साल 2004 दिसंबर की ठंडी सुबह थी। दक्षिण भारत के एक छोटे से तटीय गांव नागरकोइल में सूरज धीरे धीरे निकल रहा था। मछुआरे अपनी नावों को समुद्र की ओर खींच रहे थे। बच्चे स्कूल जाने की तैयारी कर रहे थे। सब कुछ सामान्य था जब तक धरती अचानक कांपी नहीं। कुछ ही पलों में समुद्र ने अपना क्रोध उगल दिया। भयंकर सुनामी की लहरें गांव की ओर बढ़ी। पानी की ऊंची दीवारें जैसे आसमान से टकरा रही थीं। लोग चीखते चिल्लाते इधर उधर भागने लगे। पर इसी अफरा तफरी में एक आदमी शांत था, राजन, गांव का स्कूल मास्टर। राजन ने देखा स्कूल के बच्चों का एक समूह मैदान में फंसा है। लहरें तेजी से बढ़ रही थीं। उसने बिना सोचे समझे दौड़ लगाई, बच्चों को अपनी बाहों में समेट लिया और पास के ऊंचे मंदिर की ओर भागा। रास्ते में मिट्टी धंस रही थी, दीवारें गिर रही थीं, लेकिन राजन रुकने वाला नहीं था। एक एक कर उसने 20 बच्चों को मंदिर की छत पर पहुंचा दिया। तभी एक बच्ची चिल्लाई, मां नीचे रह गई। राजन ने बिना देर किए फिर छलांग लगाई, उस बच्ची की मां को ढूंढने के लिए। पानी अब उसके कंधों तक आ चुका था, पर उसने उसे ढूंढ लिया और किसी तरह ऊपर पहुंच गया। लहरें थमने के बाद गांव खंडहर बन चुका था। हर तरफ मलबा, टूटी नावें, रोते लोग। पर मंदिर की छत पर बैठे बच्चे और कुछ परिवार सुरक्षित थे, राजन की वजह से। 3 दिन तक कोई मदद नहीं पहुंची। तब गांव के ही कुछ This लोग, moment जिनमें together शंकर, feels so यास्मीन और special. जोसेफ थे, अपने घरों से जो भी बचा उसे बांटने लगे। कोई भूखा न रहे, यह उनका प्रण था। जाति धर्म सब मिट चुके थे, बस इंसानियत की सुनामी बह रही थी। शंकर ने अपनी नाव को राहत नाव बना लिया। यास्मीन ने घायलों के घाव बांधे। जोसेफ ने अपने घर को अनाथ बच्चों का आश्रय बना दिया। राजन ने सबको पढ़ने की प्रेरणा दी। समुद्र की लहरें घर तोड़ सकती हैं, पर हिम्मत नहीं। कुछ महीनों बाद जब नया स्कूल बना, दीवार पर लिखा था, जहां लहरें टूटी वहां इंसानियत ने पुल बनाया। राजन और उसके साथियों की कहानी आज भी उस गांव में बच्चों को सुनाई जाती है कि जब प्रकृति का कहर आता है तब अच्छे इंसान ही असली तट बनते हैं। संदेश, सुनामी जैसी आपदा इंसान को तोड़ सकती है, पर एक अच्छे इंसान की भावना सबसे बड़ी लहर से भी ऊंची होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।